Good morning, students. So, how was your first week of online class? I hope it went well. As I'm there in the group, everyone is doing their best to work from home, to study from home. So now for the second week for standard 7th art education, after your practical session, now I have come up with a theory session. So the practical session which we did last class, I hope it was clear. Because I did not receive any message or calls from you, so I had guessed that it was clear to you. So please practice that, and along with the practicals, now we start with a little theory class for standard 7 for the second week of online class. So for the theory class, children, whatever is available right now, whether you are having your 6th standard registers with you, so you have to continue the 7th standard course on your 6th standard books only. Like 6th, whatever copy was there, now 7th we have to write and in that same particular copy. So to start up with your theory class, today's topic we take is folk dances of India. Now what is folk dances of India? Like what is folk? You might be thinking that you know about dance, you know about India, but what is folk? So as you know that India is a very diverse country. So India has a lot of different languages to speak, different states, different villages, different districts, different cuisines, different costumes, different whereabouts, everything. So India is a very diverse nation. It's a very diverse country as compared to the other countries in the world. So the folk art forms are more in India, and there are so many folk art forms in India that now we will study further. So to take up this topic, I would want you to make a copy and you have to write this topic, not folk dances of India. The topic is भारत के लोक नृत्य की जानकारी. भारत में अलग अलग संस्कृति है, भारत में अलग अलग सभ्यता है, भारत में संस्कार बसता है. ओके, सो भारत में बहुत सारी चीजें हैं जो रूट्स से आती है, जड़ों से, इसको कहते हैं जड़ से. तो जब एक पेड़ बढ़ता है तो उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है, तभी वो पेड़ बढ़ता है. तो जड़, मैंने फोक या लोक नृत्य को, लोक कला या फोक फॉर्म को मैंने जड़ से वो किया है, कंपैरिजन किया है. आई हैव कंपैरिजन इट विद द फोक फॉर्म और द रूट्स. सो लोक कला और फोक आर्ट फॉर्म इज नथिंग बट रूट्स. सो इंडिया जब पनपा तो इंडिया अपने रूट्स से ऊपर आया, बट आज भी कई गांवों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह, अलग अलग कोनों में भारत में ये लोक कला आज भी दर्शाई जाती है, आज भी उसका प्रैक्टिस किया जाता है, आज भी उसे अलग अलग तरीकों से और निखारा जाता है. सो भारत के लोक नृत्य में वैदिक काल से चली आ रही लोक नृत्य परंपरा संपूर्ण पृथ्वी पर आज भी विद्यमान है. एज आई टोल्ड यू दैट इन द वर्ल्ड इट इज कम फ्रॉम एंशिएंट. बहुत पुराने जमानों से ये आर्ट फॉर्म चला आ रहा है, क्योंकि ये रूट से पनपा है, इसका रूट से बहुत गहरा संबंध है. प्रत्येक देश के लोक नृत्य वहां के रीति रिवाज और आचरण को प्रतिबिंबित करते हैं. हर एक देश में अपना अपना लोक नृत्य है, लेकिन मैंने ये कहा कि भारत में जितने लोक नृत्य है उतना अन्य कोई देश में नहीं है, क्योंकि इंडिया इज डाइवर्स. लोक नृत्य अधिकतर धार्मिक पर्वों पर खेतों की विभिन्न चीजों से जुड़ी हुई है. लोक नृत्य समाज के आदर्श, विचार, रीति रिवाज, धर्म और विशिष्ट अवस्थाओं को दर्शाते हैं. दैट मीन्स लोक नृत्य कब किया जाता है? बॉलीवुड डांस कब किया जाता है? पिक्चरों में. आई एम राइट? बॉलीवुड डांस, पार्टी डांस कब किया जाता है? पार्टियों में. तो लोक नृत्य अधिकतर आज भी कब किया जाता है? जहां से वो जन्मा है. हर एक देश, हर एक प्रांत का अपना एक लोक नृत्य है, चाहे वो पूजा के पर्व में लोक नृत्य करे, चाहे वो खेती करते हुए लोक नृत्य करे,
चाहे वो कोई भी खुशी के मौके पर करे, तो ये पुराने लोग आज भी इस लोक नृत्य को मानते हैं और लोक नृत्य को करते हैं। तो लोक नृत्य समाज के आदर्श, विचार, रीति रिवाज, धर्म और विशिष्ट अवस्थाओं को दर्शाते हैं। माने उसमें लाइक उनके अलग अलग वेयरअबाउट्स दिखते हैं बच्चों, अलग अलग लाइक अगर वो खेती कर रहे हैं तो यू नो पूरा अपने परफॉर्मेंस के थ्रू वो दिखाते कि उन्होंने वो खेती कैसे की है। अगर वो पूजा का कोई नृत्य कर रहे हैं और वो अगर लोक नृत्य में आता है तो वो दिखाते कि वो चीजों का या वो पर्टिकुलर भगवान का किस तरीके से पूजा करते। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में जैसे विट्ठल को बहुत माना जाता है, तो वी डू वारकरी, हम विट्ठल के गीत गाते हैं और वारकरी नृत्य करते हैं। तो ऐसे अलग अलग जैसे गरबा करते हैं गुजरात में, तो वो मैं ऑब्वियसली आई विल कम अप विद दैट आफ्टरवर्ड्स। नाउ सी विभिन्न प्रांतों के लोक नृत्य। नाउ दिस विल मेक योर विजन क्लियर दैट विच स्टेट हैज व्हाट लोक नृत्य। एंड वी स्टार्ट विद राजस्थान। राजस्थान के लोक नृत्य होते घूमर, झूमर, भवई, सपेरा, तलवार, कालबेलिया, तेरा ताली। अब if you are studying in ASHTI, so you know that every year we do something or the other, and you will notice that most of the folk dances you have done it yourself or you have witnessed it in your school activities or school programs. So I'll read it quickly. Gujarat, Daiya, Ras Garba, Garbi. Ras Garba नवरात्रि के वक्त किया जाता है, the whole world knows. उत्तर प्रदेश नौटंकी, रासलीला, छपेली, मंजीरी, थाली। इसमें से रासलीला इज वेरी फेमस बिकॉज रासलीला इज रिलेटेड टू राधा एंड कृष्णा, सो इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम डन इन मथुरा एंड वृंदावन। महाराष्ट्र तमाशा, कोली, गोफ, धनगर, लावनी। पंजाब भांगड़ा एंड गिद्दा। आई थिंक पंजाब फोक डांस आर द मोस्ट फेमस फोक डांस इन इंडिया। बंगाल कीर्तन एंड बाउल। आसाम बिहू, नागा, बोरताल। बिहार संथाल। हिमाचल प्रदेश बंजारा, गड़िया। आंध्र प्रदेश कुंभी, किलट्टम। तमिलनाडु करवादियत्तम। केरल टिकदाकली। मध्य प्रदेश बधाई, कर्मा। मणिपुर खंबा थोईबी, थांगता, पुंगचुलुम। ओडिशा संबलपुरी एंड मयूरभंज छाऊ। So these were some of the folk dances which are a part of the states of India, and this you have to write it down in your copy. The notes I will send it in your PDF form in your group when we'll have class, and please watch this video carefully and give me your feedback that how did you like today's class. I hope I was audible and I hope you understand the class. So till the next class comes. So this is a work for standard 7th art education dance students. So stay home and stay safe.